मैं हूं उपासना और आप देख रहे हैं यूपी तक। देश भर में एक तरफ जहां एसआईआर का काम पूरे जोरों शोरों से जारी है, तो वहीं कई इलाकों से बीएलओ के निलंबन की खबरें भी सामने आ रही हैं। कहीं वो काम ज्यादा होने के चलते खुद इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं अधिकारियों के द्वारा किसी कारण से उनका निलंबन कर दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी नोएडा, बहराइच और कौशाम्बी से बीएलओ के निलंबन की खबरें सामने आ रही हैं। एक तरफ बीएलओज पर काम का दबाव बढ़ने की बात सामने आ रही है, तो वहीं प्रशासन की तरफ से भी कई बीएलओज को झटका दिया जा रहा है। बीते 23 नवंबर को उत्तर प्रदेश के बहराइच में जिला प्रशासन ने एसआईआर के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ, सुपरवाइजर और रेवेन्यू स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अधिकारियों के मुताबिक 5 बीएलओज पर मामला दर्ज किया गया है। साथ ही नोटिस जारी करने के बाद 42 कर्मचारियों की सैलरी भी रोक दी गई है और ड्यूटी में लापरवाही के लिए एक रेवेन्यू लेखपाल को सस्पेंड भी कर दिया गया है। और ये वाकया तब हुआ है जब मटेरा और बल्हा विधानसभा क्षेत्रों में तैनात 2 बीएलओ को शुक्रवार को सस्पेंड कर दिया गया था। पयागपुर के एसडीएम की माने तो पूरे राज्य में चल रहे एसआईआर के साथ जिला मजिस्ट्रेट अक्षय त्रिपाठी ने अधिकारियों और स्टाफ को कोई ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। पयागपुर तहसील में रिवीजन प्रोसेस के रिव्यू के दौरान लापरवाही के कई मामले सामने आए। अधिकारियों ने कहा कि जांच में पाया गया है कि कई बीएलओ और सुपरवाइजर तय नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और मनमाने ढंग से काम कर रहे थे। इसके चलते इसका असर यह हो रहा था कि डिजिटाइजेशन के काम में देरी देखी जा रही थी। मटेरा एरिया के रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की माने तो रिपोर्ट के आधार पर तीनों बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के नोएडा में एसआईआर पर लापरवाही बरतने के मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 67 बीएलओ और सुपरवाइजरों पर एफआईआर कर दी गई है। एसआईआर में लापरवाही पर गौतम बुद्ध नगर के जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम के निर्देश पर मतदाता सूची संशोधन के काम में ढिलाई बरतने वाले कुल 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। दरअसल जिला प्रशासन द्वारा 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चल रहे एसआईआर को लेकर पहले ही साफ कर दिया गया था कि किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त इस पूरे मामले में नहीं की जाएगी। इसके बावजूद कई बीएलओ और सुपरवाइजर जो थे वो इस अभियान को गंभीरता से नहीं लेते हुए दिखाई दिए। निरीक्षण के दौरान लापरवाही के कई मामले सामने आए और उच्च अधिकारियों के निर्देशों की भी अनदेखी की जा रही थी। इसी आधार पर जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्रों दादरी, नोएडा और जेवर में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके अलावा नोएडा से ही एक महिला बीएलओ की चिट्ठी भी वायरल हो रही है, जिसमें महिला बीएलओ ये कहती नजर आती हैं कि टीचिंग और बीएलओ जैसे दोनों पदों की जिम्मेदारी वो साथ में नहीं संभाल पा रही हैं। ऐसे में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देने का फैसला किया है। उनकी ये चिट्ठी अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जिला प्रशासन का किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान भी अभी तक सामने नहीं आया है। वहीं बात करें जिला कौशाम्बी की, तो एसआईआर निरीक्षण करने से इनकार करना भी एक बीएलओ को यहाँ भारी पड़ गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित कर दिया है। कौशाम्बी जिले में एक सहायक अध्यापक ने एसआईआर निरीक्षण करने से मना कर दिया था। इसी मामले की शिकायत जो है वो सिराथू उप जिलाधिकारी ने सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी से कर दी। शिकायत मिलते ही विभाग हरकत में आ गया और बिना देरी किए बेसिक शिक्षा अधिकारी ने संबंधित सहायक अध्यापक ऋषि कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया है। प्राथमिक विद्यालय मोचारा खास में तैनात सहायक अध्यापक ऋषि कुमार त्रिपाठी को कई बार मोबाइल फोन करके माध्यम से एसआईआर गणना के प्रपत्र प्राप्त करने के लिए सूचित किया गया था, लेकिन उच्च अधिकारियों के द्वारा दिए गए निर्देशों के बावजूद ऋषि कुमार के द्वारा काम करने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया था। लगातार निर्देश दिए जाने के बावजूद भी उन्होंने एसआईआर के प्रपत्र जो थे वो प्राप्त नहीं किए, जिसके कारण एसआईआर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। उनके इस बर्ताव और कर्तव्यहीनता को कारण मानते हुए सहायक अध्यापक ऋषि कुमार त्रिपाठी को प्राथमिक विद्यालय मोचारा खास विकास खंड कड़ा से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर यूपी के कई जिलों में तेजी से एसआईआर का काम करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐसे में अगर किसी भी बीएलओ या अधिकारी की तरफ से काम में ढिलाई या अनुशासनहीनता की खबर सामने आ रही है तो उन पर तुरंत एक्शन भी हो रहा है। वहीं कई जगहों से काम के दबाव के कारण बीएलओ खुद ही काम छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये खबर हमें भेजी है कौशाम्बी से अखिलेश कुमार, नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और बहराइच से रामबरन सिंह ने। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।